द्वीप की खुशबू महसूस की थी, लेकिन इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था जिस द्वीप पर वो कदम रखने जा रहे थे वो अब तक पूरी दुनिया से अनजान था कि ये लोग एक कैद से निकलकर दूसरी और भी खतरनाक कैद में फंसने जा रहे थे। रात ढलने लगी थी, सब लोग थके। उन्होंने सोचा जो भी करना है कल सुबह देखेंगे, फिलहाल आज की रात बस चैन चाहिए था। वो सब समुद्र किनारे खुले आसमान के नीचे लेट गए। सभी लोग जमीन पर लेटे लेटे अपनी अपनी सोच में खोए हुए थे। सोचे भी क्यों ना, 7 साल बाद उन्हें पहली बार जमीन पर चैन से लेटने का मौका मिला था। कुछ लोग सोच रहे थे कहीं ये सपना तो नहीं। कुछ की आंखों से नींद गायब थी, क्योंकि ये जगह एक अनजान द्वीप पर था कि कहीं कोई जंगली जानवर न निकल आए। सुबह होते ही भूख और प्यास सबको सताने लगी। कुछ लोग टोह लेने निकले, शायद पानी मिल जाए, लेकिन उस छोटे से द्वीप पर न झील थी न नदी। लोगों ने सोचा क्यों ना नारियल का पानी पीकर प्यास। एक नौजवान हिम्मत करके पेड़ पर चढ़ा और नारियल तोड़कर नीचे गिराने लगा। वो सिर्फ नारियल नहीं थे, वो उम्मीद की पहली खुराक थे। सबने बारी बारी से नारियल का पानी पिया और फलों को बांटकर खाया। हालांकि नारियल कम थे, फिर भी उन्होंने सबकी प्यास और भूख कुछ हद तक शांत कर दी। भूख और थकान से बेहाल कुछ लोग टूटे फूटे जहाज की तरफ बढ़ने लगे। वहीं पर उन्होंने 15 से 20 दिनों के लिए गेहूं और आलू का अनाज जमा कर रखा था। वही अनाज जिसे उन्होंने पिछले 7 सालों में जहाज पर बड़ी मेहनत से उगाया था। लोग उस अनाज को अपने पीठ पर लादकर लाने लगे ताकि तुरंत भूख मिटाई जा सके, लेकिन थॉमस ने उन्हें रोक लिया। थॉमस जो पहले पेशे से मछुआरा था, अब इन लोगों का लीडर बन चुका था। वो सबको समझाने लगा, ये अनाज सिर्फ 10 से 15 दिन के लिए पर्याप्त है। हमें नहीं पता कि हमें यहाँ कितने दिन, महीने या क्यों ना हम इन बीजों का इस्तेमाल उसी तरह करें जैसे हमने 7 साल तक समुद्र में जहाज पर किया। थॉमस ने फिर से खेती करने का इरादा बना लिया। सबने उसकी बात मान ली, क्योंकि थॉमस समुद्र और जीवन की मुश्किलों को सबसे अच्छी तरह जानता था। उन्होंने फैसला किया कि अगर यहाँ रहना है तो केवल आज के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी सोचना होगा। के बावजूद कोई उसे खा नहीं सकता था। सबने मिलकर गेहूं और आलू को एक सुरक्षित जगह पर जमा कर दिया ताकि बाद में उन बीजों से खेती किया जा सके। लेकिन असली चुनौती अब सामने थी, इस भूख और प्यास को कैसे सहा जाए। थॉमस बिलियत के हिसाब से 4 छोटी छोटी टीमों में बांट दिया। पहली टीम को भेजा गया उस खंडहर जहाज पर जिससे वे सब यहाँ तक पहुंचे थे। जहाज लकड़ी और लोहे से बना था और थॉमस का प्लान साफ था। लकड़ी से झोपड़ियां बनाई जा सकती थी और ताकि अगर अचानक बारिश आ भी जाए तो सबके पास सिर ढकने की जगह हो। तीसरी टीम का काम सबसे मुश्किल था, द्वीप पर खाने लायक फल और जड़ें ढूंढना। ये काम रिस्क वाला था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि कौन सा फल जहरीला हो सकता है और कौन सा खाने लायक। और चौथी टीम को सौंपा गया काम गड्ढे खोदने का। सोच यही थी कि जब बारिश होगी तो इन गड्ढों में पानी। और थॉमस खुद अपने कुछ साथियों को लेकर मछली पकड़ने का फैसला किया और घंटों समुद्र किनारे खड़े होकर कोशिश करते रहे। कई बार नाकाम होने के बाद आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने कुछ छोटी छोटी मछलियां पकड़ ही ली। शाम होने लगी थी, अभी तक सिर्फ एक ही झोपड़ी बन पाई थी, तो सब उसी के आसपास इकट्ठा हो गए। जंगल से अनजाने फल और कुछ पौधों की जड़ें लेकर आए थे जिन्हें शायद खाया जा सकता था। वहीं थॉमस और उसके साथियों ने दिन भर की मेहनत से जो मछलियां पकड़ी थीं, उन्हें आग पर पकाने का सोच लिया गया। जब उस दिन मछली आग पर रखी गई तो उसकी खुशबू किसी दावत से कम नहीं थी। सबने उसका एक एक छोटा टुकड़ा खाया, लेकिन वो सिर्फ मछली का टुकड़ा नहीं था, वो उनकी। दूसरी रात भी सबको बिना पानी के ही सोना पड़ा। बारिश हुई नहीं और जो थोड़े बहुत नारियल के फल इस द्वीप पर थे, वो भला 40 लोगों की प्यास कैसे बुझाते। समुद्र का खारा पानी पीना तो खतरनाक ही था, वो प्यास तो नहीं बुझाता, उल्टा डिहाइड्रेशन और बीमारी का खतरा और बढ़ा देता। सुबह होते ही सबका
एक बुजुर्ग आदमी ने इस द्वीप पर ही दम तोड़ दिया था। सभी लोगों को उसके जाने से बहुत दुख हुआ। सबने मिलकर उसे उसके धर्म के अनुसार दफना दिया। फिर लोग उसके चारों ओर बैठकर शोक मनाने लगे। लेकिन शोक के साथ साथ प्यास भी सबको अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। होंठ सूख चुके थे, गले में कांटे से चुभ रहे थे। इसी भारी माहौल में थॉमस को अचानक कुछ याद आया। उसने सबके सामने अपनी बात रखी। अगर हम समुद्र के रेतीले किनारे पर थोड़ा गहरा यानी लगभग 1-2 फुट गड्ढा खोदें तो वहां से मिलता है। अब प्यास ने सबको इतना बेचैन कर दिया था कि लोग समुद्र के किनारे रेतीली जमीन को अपने हाथों से ही खोदने लगे। और सच में थोड़ी देर बाद सिर्फ 1.5-2 फुट खोदने पर नीचे से पानी रिसने लगा। जैसे ही पानी निकला, लोग उस पर ऐसे टूट पड़े मानो कोई अमृत मिल गया हो। स्वाद हल्का खारा था, लेकिन उस पल में वही उनकी जिंदगी बचाने वाला पानी था। किसी तरह सबने अपनी प्यास बुझाई। अब बारी थी अगले बड़े काम की। लेकिन एक समस्या सामने थी। बीज बोने के लिए जमीन जोतनी पड़ेगी और नंगे हाथों से ये नामुमकिन था। तभी किसी ने सुझाव दिया, क्यों न जहाज से मिले लोहे को पिघलाकर औजार बना लिए जाएं। योजना पर तुरंत काम शुरू हुआ। लोहे को आग में पिघलाकर कुदाल जैसी आकृति दी गई ताकि जमीन को जोता जा सके। फिर लोगों ने एक समतल जमीन चुनी, झाड़ियां काटकर साफ की और कुदाल से मिट्टी पलटनी शुरू कर दी ताकि उसमें बीज बोया जा सके और आने वाले कल की उम्मीद जगाई जा सके। लोगों ने जमीन की जुताई पूरी करके उसमें आलू और गेहूं के बीज, नारियल के बीज भी द्वीप के चारों ओर लगाए गए ताकि आने वाले समय में वो उनका सहारा बन सके। लेकिन अब बस बारिश का इंतजार करना ही था और सिर्फ इंतजार से तो जिंदगी नहीं चल सकती थी। तब तक उनका गुजारा समुद्र किनारे की खुदाई से निकले हल्के खारे पानी पर और समुद्र से मिली मछलियों, घोंघों और केकड़ों पर ही हो रहा था। धीरे धीरे लोगों ने कुछ झोपड़ियां खड़ी कर ली। उनमें से एक झोपड़ी सबसे बड़ी थी ताकि सब लोग इकट्ठा होकर बैठ सकें और भविष्य की योजना बना सकें। कुछ लोगों ने नारियल के पत्तों के रेशों से कपड़ा बुनना शुरू किया तो कुछ ने लकड़ी से बर्तन, बैठने के लिए कुर्सियां और रोजमर्रा के काम आने वाली छोटी छोटी चीजें बना डाली। थॉमस की मदद से छोटी छोटी नावें बना ली ताकि उनका इस्तेमाल करके दूर तक जाकर मछली पकड़ी जा सके। इस तरह दिन बीतते गए। अब उन्हें इस अनजान द्वीप पर आए पूरे 20 दिन हो चुके थे, लेकिन बारिश अभी तक नहीं हुई थी। धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ने लगी। इस तरह दिन बीतते गए। अब उन्हें इस अनजान द्वीप पर आए पूरे 20 दिन हो चुके थे, लेकिन बारिश अभी तक नहीं हुई थी। धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ने लगी। अनजाना माहौल, खाने की कमी और साफ पानी की दिक्कत, इन सब ने मिलकर बीमारियों को जन्म दे दिया। और फिर शुरू हुआ मौत का सिलसिला। निराशा और अकेलेपन ने कई लोगों को मानसिक रूप से तोड़ दिया। एक एक करके 9 लोगों ने दम तोड़ दिया। हर मौत उनके लिए गहरा सदमा होती। अपने ही साथियों को अपने हाथों से रेत में दफनाते हुए वो सब असहाय होकर फूट फूट कर रोते। अब 39 में से सिर्फ 30 लोग बचे थे। दिन बीतते गए, लेकिन फिर अचानक 31वें दिन आसमान खुला। बारिश शुरू हुई। लोगों ने राहत की गहरी सांस ली। जिन बड़े बड़े गड्ढों को पहले ही खोदा गया था उनमें पानी भरने लगा। अब उनके खेतों में भी नमी पहुंच जाएगी, जिससे बोए गए बीज अंकुरित हो सके। समुद्र किनारे मौजूद कुछ लोगों की नजर पड़ी एक विशाल शार्क मछली पर। लहरों के थपेड़ों से बहकर वो रेतीले किनारे तक आ गया था। भूख से बेहाल कुछ लोग तुरंत उस पर टूट पड़े। उन्होंने मिलकर उस विशाल जीव को काबू किया और टुकड़ों में काटना शुरू कर दिया। शाम होते होते आग जली और उस मछली के टुकड़े अंगारों पर भुनने लगे। धीरे धीरे उसकी खुशबू पूरे माहौल में फैल गई। उस रात सबने पेट भरकर खाया। काफी दिनों बाद ऐसा लगा जैसे वाकई किसी दावत में बैठे हों। कुछ महीनों बाद इन लोगों की मेहनत रंग लाई। गेहूं और आलू की फसल तैयार हो गई। सबने मिलकर कटाई की, बीज अलग किए और खाने के अलावा उन बीजों को फिर से बो दिया ताकि अगली बार की पैदावार और भी बड़ी हो सके। ये चक्र चलता रहा और इसी तरह समय बीतता चला गया। करीब 2 साल हो गए। अब इन लोगों के पास गेहूं और आलू के बीजों का भंडार था। भोजन की कमी नहीं रही। सबको पेट भर खाने को मिलने लगा। पानी की कमी भी अब नहीं थी। उन्होंने बड़े बड़े कुओं जैसे गड्ढे बना लिए थे जिनमें बरसात का पानी इकट्ठा करके रखा जाता। धीरे धीरे इस वीरान द्वीप पर उन्होंने एक छोटा सा गांव बसा लिया।
जहां चारों तरफ फैले थे हरे भरे खेत और जगह जगह बने थे गहरे गड्ढे जिनमें बारिश का पानी जमा था। इस तरह मौत से जूझते हुए ये लोग अब जिंदगी जीने लगे थे। कुछ लोग पति पत्नी भी थे। इन्हीं में से एक महिला ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। उस बच्ची की पहली किलकारी ने पूरे द्वीप का माहौल बदल दिया। जहां अब तक सिर्फ मौत और निराशा थी, वहां अब जिंदगी का संगीत गूंज रहा था। अब उन्हें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इस नई पीढ़ी के लिए भी जीना था और इस वीरान द्वीप को एक बेहतर जगह बनाना था। जो नौजवान लड़का और लड़की थे, उन्होंने भी एक दूसरे से शादी कर ली। देखते देखते 5 साल बीत गए। इन 5 सालों में इस द्वीप पर कई और बच्चों का जन्म हुआ। अब लोगों की गिनती घटने के बजाय बढ़ने लगी थी। समय यूं ही गुजरता गया और अब इन लोगों को इस अनजान द्वीप पर रहते हुए पूरे 13 साल हो चुके थे। अब इनकी संख्या बढ़कर 71 हो चुकी थी। समुद्र के वीरान टुकड़े पर इन्होंने मिलकर एक नई सभ्यता की नींव रख दी थी। लेकिन हर सभ्यता का एक अंत होता है। एक समय ऐसा आया जब आसमान में पक्षियों का आना अचानक बंद हो गया। मछलियां किनारे आकर मरने लगी। द्वीप में पेड़ों की जड़ें सूखने लगी, जैसे किसी ने जमीन के नीचे से सारा पानी खींच लिया हो। और फिर एक रात धरती इतनी जोर से हिली कि लोगों की झोपड़ियां गिरने लगी। सबको साफ महसूस हुआ, ये द्वीप धीरे धीरे समुद्र में धंस रहा है। समुद्र का स्तर हर पल बढ़ रहा था। तो सवाल ये है, क्या ये लोग बच पाएंगे या फिर समंदर इस हमेशा के लिए निगल जाएगा? क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? अपने विचार नीचे कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर ये सर्वाइवल स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।